हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज आप लोग को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस डायमंड एकेडमी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, आज आप लोग के सामने मैं के.एम. यादव केमिस्ट्री के खासकर जो है कोवलेंट कंपाउंड का आज का लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। खासकर इसका बिंदु संरचना किस प्रकार का बनता है। अगर आप सहसंयोजक यौगिक के बारे में अगर जानते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं जानते हैं तो सहसंयोजक यौगिक जो है खासकर ये ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें जो है खासकर इसके बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन आपस में इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप करके और एक जो है अस्थायी कंपाउंड बनाने का प्रयास करता है। अर्थात सहसंयोजक यौगिक में जो है उसके जितने सारे एलिमेंट होते हैं उनके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन आपस में पार्टनरशिप करके एक डॉट स्ट्रक्चर के माध्यम से एक अस्थायी संरचना बनाने का प्रयास किया जाता है। सबसे पहले हम लोग सहसंयोजक यौगिक के कुछ उदाहरणों के बारे में जानेंगे, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है CH4, जिसे हम लोग मीथेन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, खासकर मीथेन जो है, मीथेन इज द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि मीथेन में जो है कार्बन और हाइड्रोजन का यौगिक है, जहाँ पे 1 मॉलिक्यूल्स कार्बन है एंड 4 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन है। आप अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं इसको कि मीथेन इज द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन वेयर 1 मॉलिक्यूल्स कार्बन एंड 4 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन आर अवेलेबल इन दिस कंपाउंड। अर्थात मीथेन जो है कार्बन और हाइड्रोजन का यौगिक है, जिसमें कार्बन का एक अणु शामिल है और हाइड्रोजन का 4 मॉलिक्यूल शामिल है। खास करके आप जब मीथेन का चर्चा करते हैं तो मीथेन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। मीथेन जो है सहसंयोजक यौगिक का एक बेस्ट एग्जांपल है। अर्थात सहसंयोजक यौगिक का जो है हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग कहते हैं लेविस का बिंदु संरचना। तो सबसे पहले आप समझ गए कि मीथेन को हम लोग समझ गए कि मीथेन इज द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन वेयर 1 मॉलिक्यूल्स कार्बन एंड 4 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन आर अवेलेबल इन दिस कंपाउंड। अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर। सो लेट्स गो टू द पॉइंट ऑफ टॉपिक। हम लोग जो है चलते हैं टॉपिक की ओर। चलिए, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। सबसे पहले हम लोग जाने, जैसे CH4 की चर्चा करते हैं तो CH4 का जब हम लोग चर्चा करते हैं तो CH4 में 1 मॉलिक्यूल्स कार्बन है और 4 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन है। तो 4 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। आप जानते हैं कार्बन की परमाणु संख्या यहाँ पे 6 होती है। सो द एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, इसलिए कार्बन की बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा, अर्थात जब इसका हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो फर्स्ट ऑर्बिट में यहाँ पे आपको 2 इलेक्ट्रॉन है और इसका एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे 4 हो गया। अर्थात कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है और इसके प्रथम ऑर्बिट में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स है और इसका बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। अर्थात कार्बन का एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4 हो गया। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आप पहले से जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसलिए इसका बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन भी, सो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू, इसलिए इसका बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होगा। अर्थात आप समझ गए कि कार्बन की परमाणु संख्या अगर 6 होती है तो इसका बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन 4 होगा, और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या अगर 1 होती है तो इसकी बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होगा। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन जो है, खासकर मीथेन का स्ट्रक्चर बनाना था तो कार्बन यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल्स है। अर्थात हम लोगों ने यहाँ पे कार्बन डाल दिया और कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉनों को हम लोगों ने पुट कर दिया। तो कार्बन जो ही हम लोगों ने रखा और इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन को पुट कर दिया। इसके बाद हम लोगों ने चारों हाइड्रोजन को कॉर्नर पे रखा, चारों कॉर्नर पे हाइड्रोजन का रखा। और आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्षा में, इस हाइड्रोजन के पास भी, और इस हाइड्रोजन के पास भी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। अर्थात आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन के बाह्यतम एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन 4 है और उसी प्रकार से चारों हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो है, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन सिंगल है चारों का। तो यहाँ पे कार्बन चाह रहा है कि मैं अपने खासकर जो है ऑक्टेवस लॉ को फ्लो करने के लिए, अष्टक नियम को पूरा करने के लिए कार्बन चाह रहा कि मैं चारों हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप करूं, और ये कार्बन जो है इस चारों हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप करेगा। अर्थात इसके पास ऑलरेडी पहले से 4 इलेक्ट्रॉन है और ये चारों हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। अर्थात इसके बाह्यतम कक्षा में आप देख पा रहे हैं कि इनके बाह्यतम कक्षा में 2, 4, 6 और 8, चूँकि 4 इलेक्ट्रॉन पहले से कार्बन के पास था और 4 इलेक्ट्रॉन इन लोगों, अर्थात इन हाइड्रोजनों से कार्बन ने ले लिया। अर्थात इसके पास ऑलरेडी यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन जो है यह ऑक्टेवस लॉ को फॉलो कर रहा है, अष्टक नियम को पूरा कर रहा है। अर्थात इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो हम लोग इजीली से इसका जो है डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अर्थात कार्बन के बाह्यतम कक्षा में आ गया 2, 4, 6 और 8 इलेक्ट्रॉन, अर्थात और 4 कॉर्नर पे हम लोगों ने हाइड्रोजन को पुट कर दिया। अर्थात आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि चारों हाइड्रोजन के साथ कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड का निर्माण करता है।
सिंगल बॉन्ड बना था। अर्थात आप समझ गए कि यहाँ पे मीथेन का स्ट्रक्चर हो जाएगा C बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड H और C सिंगल बॉन्ड H। अर्थात कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन को हम लोग पुट कर देंगे सिंगल बॉन्ड करके, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि मीथेन इज द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन वेयर 1 molecules कार्बन एंड 4 molecules हाइड्रोजन आर अवेलेबल इन दिस कंपाउंड बिकॉज मीथेन इज द एग्जाम्पल्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। सो आई कैन मेक द स्ट्रक्चर ऑफ नाउ इन दिस टाइप। अर्थात इस प्रकार हम लोग जो है मीथेन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, चूंकि मीथेन जो है एक सहसंयोजक यौगिक है और सहसंयोजक यौगिक के डॉट स्ट्रक्चर बनाते समय हम लोगों को उनके तत्वों के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को पार्टनरशिप कराना होता है और पार्टनरशिप कराने के पश्चात ही उसका डॉट स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने मीथेन को देख लिया और ऊपर में आप लोगों ने देखा था कि केमिस्ट्री के खासकर जब हम लोग कोवलेंट कंपाउंड स्टार्ट करते हैं तो कोवलेंट कंपाउंड जब स्टार्ट करते हैं तो इसके एग्जाम्पल के रूप में मीथेन की चर्चा होती ही होती है, क्योंकि मीथेन जो है यह सह संयोजक यौगिक का बेस्ट एग्जाम्पल है। इसी तरीके से दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब आप चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर चलेंगे जब, तो हाइड्रोजन और कार्बन का यह यौगिक था। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग आगे चलेंगे। आप यहाँ मीथेन के बारे में देख लिए हैं, हम लोग आगे की